एपिसोड 11। हवेली के अंधेरे गलियारों में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें खुद अपनी सांसें रोककर सुन रही हों कि आगे क्या होने वाला है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और चांदनी धुंधली खिड़कियों से छनकर भीतर आ रही थी, लेकिन इस सन्नाटे में भी देव और माया दोनों के दिलों की धड़कनें मानो गूंज रही थीं। देव उस पुराने दरवाजे के सामने खड़ा था, जिसके पीछे वो सच छिपा था जिसे उसने अब तक दुनिया से छुपाए रखा था। उसकी आंखों में अजीब सा तनाव था, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। उसके अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि माया सब जान ले, और दूसरा हिस्सा डर रहा था कि अगर वो जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। माया ने देव के चेहरे को गौर से देखा। इतने दिनों से वो उसके रहस्यों के इर्द गिर्द घूम रही थी, और अब उसे लग रहा था कि वो उस पल के करीब है जिसका इंतजार उसने शुरू से किया था। लेकिन उसका दिल भी कांप रहा था। क्या वो सच सुनने के लिए तैयार थी? देव, माया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सच मुझे तोड़ देगा तो शायद तुम मुझे कम समझ रहे हो। देव की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झुका लिया। ये सिर्फ तुम्हें नहीं तोड़ेगा माया, ये मुझे भी तोड़ेगा, और शायद हम दोनों को। हवा में भारीपन भर गया। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी, लेकिन उस कमरे में जैसे समय थम गया हो। देव ने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा चरमराया और खुलते ही अंदर से धूल की महक फैली। माया ने कदम आगे बढ़ाए। ये कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ अखबारों की कतरनें, और बीचों बीच एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें फाइलें करीने से रखी थीं। माया ने सांस खींची। ये सब क्या है? देव उसके पास आया और एक फाइल उठाकर मेज पर रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली तो उसमें कई तस्वीरें थीं। देव की बचपन की, उसके परिवार की, और एक दुर्घटना की तस्वीरें। माया ने ध्यान से देखा। तस्वीरों में एक कार पूरी तरह से जल चुकी थी, और पास ही खून से सने कपड़े। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये किसकी तस्वीरें हैं? उसने फुसफुसाया। देव की आवाज भारी थी। ये मेरे परिवार की मौत की रात है। वो हादसा जिसे मैंने कभी हादसा नहीं माना। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। क्या मतलब? देव ने गहरी सांस ली। मेरे परिवार की मौत को सबने एक सड़क दुर्घटना कहा, लेकिन ये एक प्लान था, एक षड्यंत्र। किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा था। माया के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। वो फाइल की तस्वीरों को पलटने लगी। हर तस्वीर एक कहानी कह रही थी, साजिश की, खून की, विश्वासघात की। और तुम तब से ये राज छुपाए हुए हो? माया ने धीरे से पूछा। देव की आंखें लाल हो गईं। हाँ, मैं बच्चा था, लेकिन मैंने उस रात सब देखा था। मैंने उस इंसान को देखा था जिसने मेरी दुनिया छीन ली थी, और तब मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं सच्चाई सामने लाऊंगा और अपने परिवार का बदला लूंगा। माया के दिल में झटका लगा। कौन था वो? देव ने मेज पर पड़ी एक और फाइल खोली। उसमें एक आदमी की तस्वीर थी। उसकी आंखें ठंडी और चालाक थीं। ये आदमी राजेश्वर मल्होत्रा, वही जिसने सब किया। माया ने नाम दोहराया। राजेश्वर मल्होत्रा, ये नाम मैंने सुना है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं है? देव ने सिर हिलाया। हाँ, आज वो इस देश का सबसे ताकतवर आदमी है, लेकिन सच ये है कि उसकी ताकत मेरे परिवार के खून से पनपी है। माया की सांस अटक गई। अब वो समझ रही थी कि देव क्यों इतना रहस्यमयी है, क्यों उसे अपने दिल के दरवाजे खोलने में डर लगता है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, वो एक ऐसे इंसान का बेटा था जिसकी जिंदगी साजिशों ने छीन ली थी। माया ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। देव, तुम ये सब अकेले क्यों झेल रहे हो? तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? देव ने कड़वाहट से हंस दिया। किसे बताता माया, सब लोग राजेश्वर के पैसों पर बिके हुए थे। पुलिस, वकील, यहाँ तक कि कुछ रिश्तेदार भी। अगर मैं बोलता तो मेरी भी लाश उसी कार के साथ जल जाती। मैंने चुप रहना सीखा, और फिर मैंने सिर्फ एक मकसद के लिए जीना शुरू किया, सच सामने लाने के लिए। माया की आंखें नम हो गईं। और अब तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को लिखूं? देव ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों थे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये युद्ध है। अगर तुमने इसे लिखा तो तुम भी खतरे में आ जाओगी। राजेश्वर सिर्फ नाम नहीं मिटाता, पूरी पहचान जला देता है।
माया का दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी उसने देव की ओर देखा और कहा, मैं पत्रकार हूं देव, सच लिखना ही मेरा काम है, और अगर ये सच किसी निर्दोष परिवार के लिए न्याय है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। देव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। माया, शायद पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन तभी हवेली के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी रुक रही हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। देव तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा। बाहर अंधेरे में 3 काली गाड़ियां खड़ी थी और उनमें से कई हथियारबंद लोग उतर रहे थे। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कौन लोग हैं? देव ने दांत भींचे। राजेश्वर के आदमी। उसके शब्द हवा में गूंजे। माया ने डर से उसकी ओर देखा। तो उसे पता चल गया है कि तुम मुझे सच बता रहे हो? देव की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। हाँ, और इसका मतलब है कि अब खेल शुरू हो चुका है। वो तुरंत अलमारी की ओर गया और उसमें से एक छोटा सा गुप्त दरवाजा खोला। माया, जल्दी मेरे साथ आओ, हमें अभी छुपना होगा। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर से गाड़ियों के दरवाजे बंद होने और बूटों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो देव के पीछे पीछे उस गुप्त रास्ते से अंदर चली गई। अंधेरा था। संकरी सुरंग जैसे रास्ते में सिर्फ एक टिमटिमाती रोशनी थी। लेकिन माया का ध्यान अब सिर्फ एक बात पर था कि देव का हाथ मजबूती से उसके हाथ में था। देव ने फुसफुसाकर कहा, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा माया। जो तूफान अब आने वाला है उसमें हमें एक दूसरे का सहारा ही बचा सकता है। माया ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। मैं तैयार हूं देव, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। कमरे के बाहर इसी बीच भारी बूटों की आवाजें गूंज रही थीं। राजेश्वर के आदमी हवेली में घुस चुके थे। उनकी टॉर्चें अंधेरे को चीर रही थीं और हथियारों की चमक खिड़कियों पर पड़ रही थी। उनमें से एक ने गुर्राकर कहा, साहब ने कहा है देवरायचंद जिंदा चाहिए, और लड़की उसे भी। दीवारों पर गूंजती इस आवाज ने हवेली का सन्नाटा तोड़ दिया। हवेली के बाहर रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। आसमान में बादलों की गर्जना मानो आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। हवेली के भीतर राजेश्वर मल्होत्रा के आदमियों के बूटों की आवाजें गूंज रही थीं। उनकी टॉर्च की रोशनी हर दीवार, हर कोने की तलाशी ले रही थी। देव और माया गुप्त रास्ते में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सुरंग तंग थी, दीवारों से मिट्टी झर रही थी और ऊपर से चूहे भागते हुए निकल रहे थे। लेकिन उनके दिलों की धड़कनें हर आवाज से तेज थीं। माया ने फुसफुसाकर कहा, देव, अगर ये लोग हमें ढूंढ निकले तो? देव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में नरमी। तो हम लड़ेंगे, लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि हमें पकड़ने न दे। राजेश्वर के लोग सिर्फ चेतावनी देने नहीं आए, वे हमें मिटाने आए हैं। माया का गला सूख गया। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक थी, लेकिन साथ ही अजीब सी हिम्मत भी। सुरंग से बाहर निकलते ही वे हवेली के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो जंगल की ओर खुलता था। देव ने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा का झोंका आया और पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। आओ माया, देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा। दोनों बाहर निकले और घने जंगल की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम चले, पीछे से आवाज आई, वो रहे। माया ने डरकर पीछे देखा। कम से कम 5 हथियारबंद आदमी उनके पीछे दौड़ रहे थे। देव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दौड़ पड़ा। तेज भागो माया। जंगल की जमीन पर सूखे पत्तों की चरमराहट और दोनों की सांसों की आवाजें मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रही थीं। टॉर्च की रोशनी उनके पीछे झिलमिला रही थी और गोली चलने की आवाज गूंजी। एक गोली माया के बहुत पास से गुजरी और पेड़ की छाल पर जा लगी। माया चीखी, देव! देव ने उसे खींचा। कुछ नहीं होगा, बस भागते रहो। दोनों दौड़ते दौड़ते एक छोटे से ढलान पर पहुंचे। देव ने माया को पहले नीचे धकेला और फिर खुद कूदा। दोनों मिट्टी में लथपथ हो गए, लेकिन जिंदा थे। माया हाँफ रही थी। हम कब तक भागेंगे? ये लोग हार मानने वाले नहीं। देव ने उसकी आंखों में देखा। हमें भागना नहीं, उन्हें चकमा देना है। उसने आसपास देखा। पेड़ों की आड़ और नीचे की तरफ एक पुराना मंदिर दिखा। देव ने तुरंत इशारा किया, वहां चलो। दोनों मंदिर की ओर भागे। मंदिर जीर्ण शीर्ण था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और भीतर अंधेरा पसरा था। लेकिन देव ने माया को अंदर खींच लिया। अंदर पहुंचकर दोनों ने सांस ली। देव ने धीरे से कहा, अब हमें चुप रहना होगा।
अगर उन्होंने हमें यहीं देख लिया तो? माया ने सिर हिलाया और उसके पास सिमट गई। बाहर से टॉर्च की रोशनी मंदिर की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। वे पास आ रहे हैं, माया ने कांपती आवाज में कहा। देव ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं। बाहर से आवाजें आ रही थी। इधर कहीं गए होंगे, मंदिर की तरफ देखो। 2 आदमियों की टॉर्च की रोशनी मंदिर के दरवाजे तक पहुंची। देव ने तुरंत माया को खींचकर एक मूर्ति के पीछे छुपा दिया। दोनों सांस रोके खामोश रहे। आदमी दरवाजे तक आए। उनमें से एक बोला, यहां तो अंधेरा है, अंदर शायद गए होंगे। दूसरा गुर्राया, साहब ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ढूंढो, चलो भीतर देखते हैं। देव ने माया के कान के पास फुसफुसाया, जब मैं इशारा करूंगा तुम पीछे के दरवाजे से भागना, समझी? माया ने विरोध करना चाहा। लेकिन तुम, देव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस करो और भरोसा रखो। माया की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से सिर हिला गई। आदमी अंदर घुस आए। उनकी टॉर्च की रोशनी मंदिर के हर कोने में घूम रही थी। तभी देव अचानक उठा और पास पड़ा एक पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंक दिया। पत्थर दीवार से टकराकर गिरी और आवाज आई, वो रहा! आदमी चिल्लाए और उस दिशा में दौड़ पड़े। देव ने तुरंत माया को पीछे की ओर खींचा। अब भागो! दोनों पीछे के छोटे दरवाजे से निकलकर फिर जंगल की ओर भागे। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। देव, ये लोग हमें छोड़ने वाले नहीं, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। देव ने दांत भींचे। सुरक्षित जगह? अब सिर्फ एक ही है, और वो है सच का सामना करना। माया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मतलब? देव की आंखों में ठंडा गुस्सा था। मतलब अब हमें छुपना नहीं, अब हमें राजेश्वर को चुनौती देनी होगी। अगर वो सोचता है कि हम डरकर भागेंगे तो वो गलत है। माया का दिल कांप उठा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता भी आ गई। अगर तुम्हारे साथ खड़ा होना है तो मैं तैयार हूं। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार शांति की झलक थी। तुम समझती नहीं माया, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरा है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच के रास्ते पर चलने वालों के लिए खतरा नया नहीं है देव। तभी दूर से फिर से गाड़ियों की आवाज आई। इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी। देव ने गहरी सांस ली। तो खेल अब असली मोड़ पर आ चुका है। माया ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा। और मैं तुम्हारे साथ हूं। जंगल की गहराइयों में अंधेरे और चांदनी के बीच दोनों की परछाइयां एक हो गईं। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उनके सामने अब सिर्फ भागना या छुपना नहीं था, बल्कि एक लड़ाई थी, सच और झूठ, इंसाफ और साजिश के बीच की लड़ाई। और ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा अब टूटा नहीं था, बल्कि हर ओर से भारी आवाजें आने लगी थीं। गाड़ियों की हेडलाइटें दूर दूर तक चमक रही थी और राजेश्वर मल्होत्रा के आदमियों के हल्ले से जंगल गूंज उठा था। बंदूकों के ट्रिगर दबने की आवाजें, टॉर्च की रोशनी और लगातार गालियां। ये साफ था कि अब ये सिर्फ भागने का खेल नहीं रहा। देव ने गहरी सांस ली और माया की ओर देखा। अब हमें तय करना होगा माया, या तो हमेशा भागते रहेंगे या फिर यहीं डटकर खड़े होंगे। माया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर तुम्हें लगता है कि लड़ना ही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन हमारे पास हथियार कहाँ है? देव ने इधर उधर देखा। मंदिर के खंडहर से बाहर आने के बाद रास्ते में पेड़ों के तनों के बीच उसने कुछ सूखी शाखाएं और एक लोहे की छड़ी देखी। उसने तुरंत उन्हें उठाया। हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीतते हैं। आवाजें और करीब आ रही थी। इधर कहीं छुपे होंगे, साहब ने कहा है कि जिंदा चाहिए। माया ने कांपती आवाज में कहा, जिंदा चाहिए? इसका मतलब वो हमें मारना नहीं चाहते? देव ने कड़वी हंसी हंसी। मतलब ये है कि वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, सच छुपाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। 3 आदमियों ने टॉर्च की रोशनी डालते हुए झपट्टा मारा। भागो मत, हाथ ऊपर करो। देव ने बिना देर किए माया को पीछे धकेला और खुद उस लोहे की छड़ी से सामने वाले आदमी की टॉर्च पर वार किया। टॉर्च टूटकर गिर गई और अंधेरा फैल गया। बाकी दोनों आदमी चौंक गए। देव ने मौके का फायदा उठाकर एक के पेट में जोरदार घूसा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तीसरे आदमी ने बंदूक तान दी। माया चीखी, देव! लेकिन उसी क्षण माया ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उस आदमी के हाथ पर दे मारा। बंदूक नीचे गिर गई। देव ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे आदमी पर तान दी।
देव की आंखों में आग थी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भागो, वरना यहीं दफन हो जाओगे। तीनों आदमी लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। माया ने हाँफते हुए देव की ओर देखा। तुमने तुमने सच में उन्हें भगा दिया? देव ने सिर हिलाया। ये तो बस शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। वे दोनों आगे बढ़े और एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां से पूरी घाटी दिखाई दे रही थी। घाटी के बीचों बीच रोशनी की कतारें थीं। राजेश्वर के आदमी जगह जगह फैले हुए थे। माया ने डर से कहा, इतने लोग, हम दोनों अकेले कैसे? देव ने उसकी ओर देखा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, और अब वक्त है उन्हें बताने का कि डरना हमें नहीं आता। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत हिम्मत है तुम में देव। देव और माया ने पलट कर देखा। पेड़ों की आड़ से राजेश्वर मल्होत्रा खुद बाहर आया। उसके साथ कम से कम 10 हथियारबंद आदमी थे। उसकी आंखों में ठंडा जहर और चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। सोचा था मुझसे छुपकर निकल जाओगे। नहीं देव, मेरे जाल से कोई नहीं बचता। देव ने बंदूक सीधी उसकी ओर तान दी। तुम्हारा खेल अब खत्म होगा राजेश्वर, सच को हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। राजेश्वर हंसा। सच? सच वही है जो ताकतवर लिखता है, और ताकत मेरे पास है। माया ने साहस जुटाकर कहा, नहीं, ताकत उन लोगों के पास है जो डरकर भागते नहीं, जिनकी आवाज में सच्चाई है, और सच की आवाज तुम्हारी गोलियों से भी ज्यादा तेज गूंजती है। राजेश्वर ने गुस्से से उसकी ओर देखा। इस औरत ने तुम्हें कमजोर बना दिया है देव, वरना तुम पहले जैसे होते तो मेरे पैरों में झुकते। देव गर्जा, कमजोरी नहीं, हिम्मत का नाम है ये, और हिम्मत वही सिखाती है जिसे खोने का डर ना हो। तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राजेश्वर के आदमियों ने चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। देव ने माया को नीचे गिराया और पास के पत्थर के पीछे छुपा दिया। नीचे रहो, देव चिल्लाया। माया ने डरते हुए कहा, हम दोनों मारे जाएंगे। देव ने उसके हाथ पकड़ लिए। अगर मरे भी तो लड़ते हुए मरेंगे। देव ने बंदूक से जवाबी फायर किया। 2 आदमी गिर पड़े, बाकी पीछे हटे। लेकिन राजेश्वर वहीं खड़ा रहा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वाह देव, लगता है अब तुम्हें मौत से खेलना आता है, लेकिन देखता हूं ये खेल कब तक चलता है। उसने इशारा किया और बाकी आदमियों ने चारों तरफ से घेरा डालना शुरू कर दिया। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, देव, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। देव ने उसकी आंखों में देखा। रास्ता नहीं, जंग, और ये जंग अब यहीं लड़ी जाएगी। लेकिन तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस की गाड़ियां जंगल के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थीं। राजेश्वर का चेहरा पल भर को कठोर हो गया। ये किसने? देव ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब बाजी पलटने वाली है। माया की आंखों में चमक आ गई। किसी ने हमें देखा होगा, शायद अब हमें मदद मिल रही है। राजेश्वर ने गुस्से में दांत पीस लिए और अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। ये खत्म नहीं हुआ देव, अभी तो शुरुआत है। अगली बार जब आमना सामना होगा, कोई सायरन तुम्हें नहीं बचाएगा। कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। देव ने गहरी सांस ली और माया को अपने पास खींच लिया। हम बच गए, लेकिन ये लड़ाई अब और खतरनाक हो जाएगी। माया ने उसके सीने पर सिर रख दिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देव ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अब हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ये खेल अब हमारे हाथ में है। बरसात की बूंदें खिड़कियों पर ठहर ठहर कर गिर रही थीं। हवाओं का तेज झोंका उस वीरान हवेली के हर कोने में अजीब सी सरसराहट भर रहा था। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अनायासी एक ठंडी सिहरन रीढ़ की हड्डी तक उतर आती। अर्जुन, सिया और कबीर तीनों अब हवेली के सबसे अंधेरे हिस्से तहखाने के पास खड़े थे। वहां पहुंचते ही हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो किसी ने जानबूझकर तापमान गिरा दिया हो। दीवारों पर लगी काई और नमी ने उस जगह को और भी भयावह बना दिया था। सिया कांपती आवाज में, अर्जुन, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए, ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी है। अर्जुन दृढ़ स्वर में, हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब पीछे हटना बेकार है। अगर सचमुच कोई रहस्य है तो वो यहीं छिपा है। कबीर धीरे धीरे दरवाजे पर हाथ रखता है। लकड़ी का भारी दरवाज़ा हल्का सा चरमराता है, जैसे अंदर का अंधेरा उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रहा हो। दरवाज़ा खुलते ही एक तीखी बदबू पूरे गलियारे में फैल जाती है। सड़ी हुई मिट्टी, पुरानी किताबें और खून की धातु में गंध का अजीब सा मिश्रण। तहखाने का रहस्य। तहखाना बहुत बड़ा था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, जंग लगे बक्से और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वो चिन्ह लाल रंग से लिखे हुए लग रहे थे, जैसे ताज़ा खून से खींचे गए हों। सिया फुसफुसाते हुए, ये सब क्या है? अर्जुन दीवार के पास जाकर चिन्हों को गौर से देखने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अर्जुन,
ये सिर्फ चिन्ह नहीं, ये किसी रिवाज का हिस्सा है, कोई पुराना काला अनुष्ठान। कबीर धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे खोलने लगता है। अंदर पुरानी किताबें रखी थीं, जिनके पन्ने पीले और टूटने को तैयार थे, लेकिन उन पर भी वही चिन्ह उकेरे गए थे। अचानक अलमारी के भीतर से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा गिरकर फर्श पर आ जाता है। उसके गिरने की आवाज़ तहखाने में गूंजती है। सिया घबराकर पीछे हटती है। ये अपने आप कैसे गिरा? अर्जुन झुककर डिब्बा उठाता है और खोल देता है। अंदर एक पुराना चांदी का लॉकेट था, लेकिन उस लॉकेट पर भी वही चिन्ह खुदे हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने लॉकेट हाथ में लिया, तहखाने की बत्तियां अचानक टिमटिमाने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ गई। फुसफुसाहट। अचानक कहीं से एक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो इतनी धीमी थी कि समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उसके स्वर में नफरत और बदला साफ झलक रहा था। आवाज फुसफुसाते हुए, वापस कर दो, ये मेरा है। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। तुमने सुना? कोई हमें देख रहा है। कबीर तुरंत अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कबीर, यहां कोई नहीं है, लेकिन ये आवाज आई कहां से? अर्जुन ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसके कानों में वही आवाज और तेज गूंजने लगी, मानो वो सीधे उसी से बात कर रही हो। आवाज, तू नहीं समझेगा, इसे छोड़ दे वरना। अर्जुन ने सिर झटका और गुस्से में बोला, अर्जुन, नहीं, जब तक सच सामने नहीं आता मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। प्रेत का प्रकट होना। इतना कहते ही तहखाने की दीवारों से अजीब सी धुंध निकलने लगी। वो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक औरत का धुंधला सा साया खड़ा था। उसके लंबे खुले बाल, फटे पुराने कपड़े और आंखों की जगह गहरी काली खाई थी। सिया चीखते हुए, ये वही है, वही आत्मा जो हवेली में भटक रही है। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर तापमान और गिरता जा रहा था। उनकी सांसें धुंध में बदलने लगी। आत्मा गहरी आवाज में, तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा अचानक चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दीवारों पर लगे कांच टूट गए और अलमारियों के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आत्मा, मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने जो सहा उसका बदला चाहिए। अचानक पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो अर्जुन, सिया और कबीर ने खुद को हवेली के पुराने जमाने के बीच खड़ा पाया। वो एक तरह का विजन था। आत्मा उन्हें उसका अतीत दिखा रही थी। उन्होंने देखा कि एक युवा लड़की को हवेली के मालिक ने कैद कर रखा था। वो लड़की रो रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। हवेली का मालिक उसे रोज प्रताड़ित करता, उसकी जान लेने की कोशिश करता। आखिरकार एक रात उसने लड़की को इसी तहखाने में मार दिया और उसकी लाश यहीं छिपा दी। सिया आंखों में आंसू भरकर, हे भगवान, ये औरत कभी इस हवेली की कैदी थी। अर्जुन गंभीर होकर, और अब इसकी आत्मा इसी नाइंसाफी का बदला मांग रही है। वर्तमान में वापसी। विजन खत्म होते ही तीनों वापस तहखाने में खड़े थे। आत्मा उनके सामने थी और इस बार उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। आत्मा, क्या तुम मेरा सच दुनिया को बताओगे? क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? अर्जुन ने बिना झिझक सिर हिला दिया। हाँ, मैं वादा करता हूं, तुम्हारा सच जरूर सामने लाऊंगा। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, आत्मा का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी आंखों की काली खाई में हल्की सी रोशनी झिलमिलाने लगी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। तहखाने का दूसरा दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और कमरे में फिर अंधेरा छा गया। कबीर घबराकर, ये क्या हो रहा है? वो हमें जाने नहीं देना चाहती। आत्मा धीमी आवाज में, अगर वादा तोड़ा तो वापस आऊंगी। इसके बाद वो साया धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। सन्नाटा छा गया, लेकिन तीनों के दिलों में हलचल मची हुई थी। अर्जुन ने लॉकेट को कसकर अपनी जेब में रख लिया। अब हमें सच दुनिया को बताना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सबूत चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, और वो सबूत यही तहखाने में छिपा है। सिया अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता झलक रही थी।
अगर इस औरत की आत्मा को शांति दिलानी है तो हमें हर हाल में सच सामने लाना होगा। तीनों फिर से तहखाने की गहराइयों में उतर गए, जहां अभी और रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। बरसात अब और भी तेज हो चुकी थी। हवेली की खिड़कियां तूफानी हवा से कांप रही थी। बाहर बिजली चमकती तो पूरा आकाश सफेद हो जाता और हवेली की परछाइयां जमीन पर रेंगने लगती। भीतर तहखाने में अर्जुन, सिया और कबीर अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य का सामना करने वाले थे। तहखाने का दरवाज़ा अब आधा बंद हो चुका था, लेकिन अर्जुन ने उसे पूरी ताकत से धक्का देकर फिर खोल दिया। सामने एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। हवा और ठंडी हो चुकी थी, जैसे हर कदम उन्हें मौत की ओर ले जा रहा हो। सिया ने कहा, अर्जुन, नीचे जाना क्या सही होगा? अभी हमने उस आत्मा को देखा ही है। अर्जुन, यही तो असली जगह है। अगर सच कहीं छिपा है तो वही मिलेगा। कबीर ने टॉर्च उठाई और तीनों सावधानी से नीचे उतरने लगे। हर सीढ़ी उनके पैरों के नीचे कराहती और ऊपर से गिरती बूंदें छत से रिसकर कंधों पर टपकती। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। वहां चारों ओर पुराने बक्से और लकड़ी के तख्त रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर सफ़ेद चूने से एक बड़ा सा चक्र बना था, जिस पर वही लाल चिन्ह उकेरे हुए थे। कबीर, ये तो किसी अनुष्ठान का चक्र लग रहा है, और ये सब चिन्ह बहुत पुराने हैं। अर्जुन ने चक्र के बीच झुककर देखा। वहां जमीन थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ दफनाया हो। उसने हाथ से मिट्टी हटाई, तभी उसकी उंगलियों से टकराकर कोई ठोस चीज बाहर आई। वो एक कंकाल की हड्डी थी। सिया ने कहा, हे भगवान, ये तो इंसान की हड्डी है। अर्जुन और कबीर ने तुरंत मिट्टी और हटाई। धीरे धीरे पूरा ढांचा बाहर आने लगा। ये साफ था, ये वही लड़की थी जिसका अतीत उन्होंने विजन में देखा था। जैसे ही कंकाल पूरा बाहर आया, अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से धूल झड़ने लगी और बक्से अपने आप गिरने लगे। धुंध फिर से कमरे में भर गई। उसी धुंध से वो औरत का साया दोबारा उभर आया। इस बार उसकी आंखों में पीड़ा और गुस्सा दोनों थे। आत्मा, यही मेरा सच है, यही मुझे दफनाया गया था। सिया रो पड़ी। सिया, हमने देख लिया, अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आत्मा अचानक चीख उठी, सिर्फ देख लेना काफी नहीं, तुम्हें कसम है, मेरा सच दुनिया को बताओ, वरना मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर हाथ उठाया। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारी कहानी हर किसी तक पहुंचेगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो छुपाया नहीं जाएगा। आत्मा की आंखों की काली गहराई में हल्की रोशनी उभरी, लेकिन तभी अचानक एक और घटना घट गई। कमरे की छत से अचानक बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पूरी हवेली कांप रही थी, मानो वो भी इस रहस्य को छुपाना चाहती हो। कबीर, ये हवेली खुद हमें बाहर फेंकना चाहती है, जल्दी निकलो। तीनों भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन आत्मा का साया दरवाजे पर खड़ा हो गया। पहले वादा, फिर जाना। अर्जुन उसकी ओर देखता है। मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। आत्मा धीरे धीरे पीछे हट गई और धुंध में घुल गई। दरवाज़ा अब खुला था। तीनों जान बचाकर तहखाने से बाहर भागे। हवेली की दीवारें अभी भी कांप रही थी, बिजली कड़क रही थी और छत से लकड़ियां गिर रही थी। जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो दरवाज़ा अचानक खुला और तेज हवा का झोंका अंदर आया। तीनों बिना पीछे मुड़े भागते हुए बाहर निकल गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट पार किया, हवेली के अंदर जोरदार धमाका हुआ, जैसे पूरी इमारत धराशाही हो गई हो। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली खुद अपने आप ढह गई। अर्जुन ने भारी सांस लेते हुए कहा, वो आत्मा नहीं चाहती थी कि कोई और यहां फंसे, इसीलिए हवेली खुद खत्म हो गई। बरसात धीरे धीरे थमने लगी। हवेली के राख के बीच अचानक वही धुंध उठी। आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में दर्द की जगह सुकून था। आत्मा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। ये कहकर वो रोशनी में बदल गई और आसमान में समा गई। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। सिया, उसने कितना सहा होगा और अब जाकर शांति पाई। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें उसकी कहानी सबको बतानी होगी, यही उसका इंसाफ होगा। कबीर ने सर हिलाया। हाँ, अब से हम सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ भी है। तीनों हवेली के खंडहर से दूर निकल पड़े।
आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था। काले बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थी। अर्जुन ने जेब से वो चांदी का लॉकेट निकाला। अब उस पर खुदिल हुए चिन्ह हल्के पड़ चुके थे, जैसे आत्मा के मुक्त होने के साथ उसकी शक्ति भी मिट गई हो। ये अब उसकी आखिरी निशानी है, सिया ने धीरे से कहा, और ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है। तीनों कार तक पहुंचे और वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, अचानक अर्जुन की नज़र रियर व्यू मिरर में गई। उसे लगा कि पीछे की सीट पर वही औरत का धुंधला साया बैठा है, मुस्कुराते हुए। अर्जुन ने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके कानों में धीरे धीरे वही फुसफुसाहट गूंजी, वादा मत तोड़ना। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बाहर आसमान साफ था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी, या फिर उसका सफ़र अभी अधूरा था?